हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि पीरियड के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो जिनकी काफ़ी साल की शादी हो, मतलब कि शादीशुदा ज़िंदगी है और वो सीरियस वैसे बच्चा चाहते हैं, बट नहीं हो रहा है और वो मतलब कि नेचुरली ट्राई करना चाह रहे हैं। बट उन कपल्स को बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपल्स को ओवुलेशन के बारे में नहीं पता होता। वो डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले एक बात ज़रूर बताऊँगी कि कोई भी चीज़ हो, किसी बारे में बात करनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना हो तो आइडियल होता है कि आप डॉक्टर से जाके ही कंसल्ट करो। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कि आप डॉक्टर के पास भागो। जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है ना, ठीक तब से ही हमारे अंडकोश यानी कि हमारी जो ओवरी है उसमें एग बनना शुरू होता है और ठीक पीरियड के खत्म होने के बाद कुछ अप्रोक्स टाइम होता है जिस टाइम पे वो एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आके जाके बैठ जाता है। उस टाइम पे अगर वहाँ पे स्पर्म पहुँच गया तो फर्टिलाइज वो हो जाता है और मतलब एम्ब्रियो बन जाता है और वही फीटस बन के फिर इम्प्लांटेशन होती है और प्रेगनेंसी डेवलप होती है। पर वो जो टाइम होता है जिस टाइम पे ओवरी से एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आके जाके बैठता है ना, ये टाइम पता करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो एग होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। पर स्पर्म जो है वो 5 दिन तक, अगर हेल्दी स्पर्म हुआ तो 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है फीमेल बॉडी में। तो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब है, यानी कि एग जो है वो ओवरी से कब रिलीज होता है। जब पीरियड शुरू होता है तब से ही एग बनना शुरू होता है और अप्रॉक्सिमेटली उसके 14 दिन बाद या 18 दिन के बीच एग जो है वो रिलीज होता है। बहुत सारे ओवुलेशन प्रेडिक्टर भी हैं, किट जो है वो आपको बता सकता है कि आपकी ओवुलेशन हुई है कि नहीं हुई है। वो बॉडी टेम्परेचर से आपको बता सकता है। हार्मोन है जो प्रेडिक्ट करता है कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उस दौरान उस हार्मोन की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी ओवुलेशन हुई है कि नहीं हुए। वैसे बहुत सारे ऐसे सिम्टम भी होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ओवुलेशन हुआ है। बट नॉर्मली मैं आज आपको डेट बताऊंगी जिस डेट पे हो सकता है कि आपकी ओवुलेशन हुई हो। जब मान लीजिए कि आपका 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ है तो आप 14 दिन बाद से लेके 18 दिन कैलकुलेट करो। ये जो बीच का 4-5 दिन होता है ये आइडियल होता है ओवुलेशन का। तो अगर आप सीरियस प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो पीरियड खत्म होने के 2-3 दिन रेस्ट करके, यानी कि अगर आपके 1 तारीख को पीरियड आए हैं तो 7-8 दिन के बाद से ही आपको रेगुलर बेस पे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो लगभग 14-15 दिन में ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अगर 30 दिन का है तो इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। अगर आपकी 32 दिन या फिर 35 दिन का भी सर्कल है ना, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। कोई भी नहीं कह सकता कि एक्चुअल टाइम क्या होती है ओवुलेशन की, क्योंकि बॉडी कभी भी एग को रिलीज कर सकती है। बट आपको प्रिपेयर पहले से रहना होगा। 10 दिन के बाद से ही रेगुलर बेस पे आपको फिजिकल रिलेशन बनाना है, ताकि हर दिन आपके बॉडी में स्पर्म जाके बैठ सके और जब भी एग रिलीज हो तब भी वो फर्टिलाइज हो सके। ये प्लान करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कपल्स एक साथ नहीं रहते, बहुत सारे कपल्स डिस्टेंस में रहते हैं, बहुत सारे कपल्स बाहर रहते हैं। तो अगर वो प्लानिंग करके फिजिकल रिलेशन बनाते हैं ना, तो इससे चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सको कि आपकी ओवुलेशन कब है, बहुत सारे प्रेडिक्टर भी हैं। नॉर्मली बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स में, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं ओवुलेशन के, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में कब ओवुलेशन हो रहा है। स्पेशली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ठीक ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता है। ये मैंने मतलब कि शादी के बाद से ही मैं नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी कि बहुत सारे सिम्टम अलग अलग फीमेल्स का अलग अलग सिम्टम हो सकता है। मेरी केस में क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि मुझे या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत लूज मोशन हो जाता है। जब भी मेरी ओवुलेशन पीरियड होती है थोड़ा बहुत पेट के नीचे लगे हिस्से में थोड़ा क्रैम्प होता है। तो अलग अलग फीमेल्स के साथ अलग अलग सिम्टम दिखाई पड़ सकते हैं, कि इससे आसानी हो जाती है प्रेगनेंसी कंफर्मेशन की। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल में लाती हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है। थैंक यू सो मच।